नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इंडिया और यूके की ट्रेड डील को लेकर। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समस्या के माहौल में हम लोग भूल चुके हैं कि भारत के साथ यूके का जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट था वो चालू हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, 15 जुलाई 2026 से ये लागू हो चुका है। अनाउंसमेंट तो पहले ही हो गई थी, लेकिन लागू ये 15 जुलाई यानी अभी रिसेंटली हुआ है। तो 15 जुलाई 2026 से इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। ये किसे फायदा देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फायदा देने वाला है काफी सारे सेक्टर्स को, जैसे कि टेक्सटाइल एंड अपीरियल्स, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, लेदर एंड फुटवेयर, मरीन प्रोडक्ट्स एंड फूड प्रोसेसिंग। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो अनाउंसमेंट है ना, इससे पहले मतलब ये 15 जुलाई से पहले ये सारे में से काफी सारे सेक्टर एक्शन में भी आए थे। अगर आपको याद हो तो टेक्सटाइल सेक्टर तो 2-3 दिन आया था, फुटवेयर सेक्टर आया था लेदर से रिलेटेड, जैसे कि आपका रिलैक्सो, बाटा, ये भी भागे थे एक दिन, तो ये फोकस में भी आए थे। अब इसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसमें इंडिया अब 99 प्रोडक्ट्स को जो है ड्यूटी फ्री बेच पाएगा, यूके में फ्री एक्सेस मिलेगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे टेक्सटाइल और अपीरियल्स की बात करी जाए तो जीरो ड्यूटी एक्सेस टू यूके, मेजर बूस्ट फॉर गारमेंट एक्सपोर्टर्स। ये इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा पता है क्यों है? हमें जीरो ड्यूटी पे एंटर करने का मिल रहा है यूके में, ये इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग ये है कि बाकी कंट्रीज ऑलरेडी जीरो पे ही थी, हम 12% पे थे। फॉर एन एग्जाम्पल, बांग्लादेश अपनी एक कुछ भी बेचता है, कपड़ा मान लो बांग्लादेश 100 रुपए का कपड़ा यूके में बेच रहा है, तो वो 100 रुपए का बायर को मिल रहा है, ठीक है। हम लोग 100 रुपए का बेचेंगे तो वहां 12% का ड्यूटी लग के 112 का हो जाता था। डिसएडवांटेज उनका हमसे सस्ता हो गया डायरेक्टली, तो उन्हें फायदा मिल रहा है, वो बेनिफिट उठा रही हैं। अब हम और वो एक लेवल पे आ गए। अब आप कहोगे भाई इससे क्या फायदा हुआ? देखो, फायदा ये हुआ कि पहले तो मार्केट एकदम बराबर हो गया। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पढ़ी वो ये है कि हमें आपको ऐसा लग रहा है कि बराबर हो गया, लेकिन एक्चुअली में बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश ज्यादातर 0% पे देता है, पाकिस्तान 0% पे देता है, तो ये 0% पे ही दे रहे थे। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग ये है कि जो बांग्लादेश है ना, वो परमानेंटली जीरो ड्यूटी एक्सेस नहीं लेगा। कोई करार नहीं हुआ है उसका यूके के साथ। एक्चुअली में उनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का एक स्टेटस मिला हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रेफरेंस मिल रही है। जैसे ही वो डेवलप्ड में आएंगे या थोड़ा ऊपर आएगी उनकी स्थिति कंट्री की, वैसे ही उनके ऊपर ड्यूटी लग जाएगी। यानी हमारा लॉन्ग टर्म करार है, एक फैक्ट करार है, उनको एक छूट मिली हुई है, वो छूट कभी भी खत्म हो सकती है। ये एक मेजर फर्क है, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं आप सभी के साथ और डिटेल्स क्या है। तो फार्मास्यूटिकल पे इजियर मार्केट एक्सेस एंड स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट, अब आसानी से वो बाजार में घुस पाएंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी, लोअर टैरिफ्स इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्टेड टू राइज सिग्निफिकेंटली। लेदर फुटवेयर के लिए बेटर प्राइसिंग इन द यूएस मार्केट। तो ये सारी चीजें हैं। मरीन प्रोडक्ट्स के लिए देखा जाए तो सी फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को फायदा होता हुआ दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो टेक्सटाइल में केपीआर मिल, गोकुलदास एक्सपोर्ट, अरविंद, वेल्सपन लिविंग ये बेनिफिशियरी होंगे ज्यादा, बाकी तो सभी हैं। फार्मा में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और ल्यूपिन। ऑटो कंपोनेंट्स में भारत फोर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू, मदरसन। केमिकल में पीआई इंडस्ट्री, एसआरएफ, नवीन फ्लोराइन। ज्वेलरी में टाइटन, कल्याण ज्वेलर, राजेश एक्सपोर्ट। बट ये तो लीक से हट गया है शेयर मेरी नजरों में, क्योंकि फ्रॉड है एक तरीके से, तो इसको छोड़ते हैं। यूके के सेक्टर्स कौन सा बेनिफिट उठाएंगे? एक, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स, टैरिफ रिड्यूस्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे घटेगा। स्कॉच विस्की, इनको फायदा होगा। फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, इन्हें फायदा होगा, ठीक है। अब टेक्सटाइल को और डिटेल में पढ़ें तो इंपोर्ट ड्यूटी ऑलमोस्ट बिकम जीरो। पहले जो थी 8 से 12% की थी, अब अंडर द डील टैरिफ
on most of these products are eliminated over the agreed schedule, making Indian exporter cheaper. एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है, जैसे पहले टी शर्ट जो है एक्सपोर्ट हुई भारत से 1000 रुपए की, 12% जो है टैक्स लग गया, तो हो गई 120 रुपए, यानी टोटल कॉस्ट हो गई 1120 रुपए की। अब 1000 रुपए की है तो 1000 रुपए भैया, ड्यूटी 0 है, तो 120 रुपए माल सस्ता हो गया एक तरीके से। बेटर कॉम्पिटिशन अगेंस्ट अदर कंट्रीज, इंडिया कॉम्पीट्स विद एक्सपोर्टर्स लाइक बांग्लादेश, वियतनाम, टर्की और चाइना। बांग्लादेश कहीं भी नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल के मामले में बड़ी कंट्री है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसलिए हमारा कंपटीशन उनसे होगा और हमें फायदा भी मिलेगा। हायर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, लोअर प्राइसेस कैन इंकरेज हायर ऑर्डर्स, ऑब्वियस है, तो वो डिटेल्स अच्छी होंगी। ये वॉल्यूम्स बढ़ा सकते हैं, फैक्ट्री का यूटिलाइजेशन बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा लोग काम करेंगे, टाइम से करेंगे, ये अच्छा रहेगा, तो कंपनीज के लिए बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी, लॉन्ग टर्म के लिए इनका बेनिफिट दिखेगा। अब रिजल्ट सीजन Q2 में देखते हैं कि इनका कितना इंपैक्ट आया। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।